नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। देश भर में आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई जा रही है और आज़ादी का ये खास दिन मध्य प्रदेश की जेलों में सालों से बंद कैदियों के लिए भी खुशहाली भरा रहा। इंदौर में प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 24 कैदियों के चेहरों पर आज मुस्कान ला दी, जिन्होंने अपने अच्छे आचरण से एक सभ्य समाज की बेहतरीन मिसाल जेल की चार दीवारी के अंदर पेश की है। इंदौर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय जेल में आयोजित आजीवन कारावास के बंदियों के रिहाई समारोह में शामिल हुए और यहां उन्होंने सजा काट रहे 24 कैदियों को रिहाई प्रमाण पत्र सौंपा। इस आयोजन में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रिहा हुए कैदी भावी पीढ़ी को अच्छे आचरण और संस्कार से दे ताकि उन्हें प्रेरणा मिल सके। उन्होंने कहा कि एक क्षण की गलती लंबे समय तक पश्चाताप बनकर रहती है, लेकिन इससे आने वाले जीवन के लिए उम्मीदों की कल्पना नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे आचरण, अभ्यास और संस्कार के द्वारा हमें आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन समाज में एक नया उदाहरण बनाने का संकल्प लेना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज प्रदेश भर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को रिहा किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज इंदौर केंद्रीय जेल से रिहा हो रहे कैदी अपने संस्कार और संस्कृति की नई प्रेरणा बन समाज में मिसाल पेश करेंगे। इस मौके पर इंदौर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 24 कैदियों को रिहाई प्रमाण पत्र भी गृह मंत्री ने प्रदान किया। वहीं मीडिया से बात कर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने जेल में रह रहे कैदियों को अच्छा आचरण और अच्छे स्वभाव अपनाने की सलाह दी और कहा कि अभ्यास के माध्यम से जेल में रह रहे कैदियों के लिए भी आगे आने वाले दिनों में सुनहरा कल जरूर आएगा। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्रीय जेल से 24 कैदियों को रिहा किया गया है, जिसमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। कैदियों की रिहाई के वक्त गृह मंत्री ने यह समझाइश भी दी कि उन्होंने जो एक गलती कर अपने जीवन के कई साल यहाँ गुजारे हैं, वैसी गलती दोबारा ना करें और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें। वहीं गृह मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान में प्रदेश के कई जेलों का रिनोवेशन और निर्माण का कार्य जारी है। इसके अलावा जेल में बंद कैदियों के घर से आने वाली खाद्य सामग्री को लेकर भी जल्द निर्णय लेने की बात गृह मंत्री ने इंदौर में कही। इधर रिहाई के वक्त जेल से रिहा हो रहे कैदियों के चेहरों पर रिहाई के उत्साह की चमक भी देखी गई और सभी आज के दिन को जीवन का अहम दिन बता रहे हैं। सजा अगर हो गई है तो वो तय है, लेकिन इसी सजा को हम चाहें तो आने वाले उतने साल अपने जीवन के हम अपने योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा उधर बढ़ा सकते हैं। हम अपने अच्छे आचरण के द्वारा, संस्कार के द्वारा, अपनी संस्कृति के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए भी हम एक प्रेरणा बन सकते हैं। भले गलती हुई हो, भले निर्दोष भी हो कभी, लेकिन ये ईश्वरी दंड इसको मान के हम सुनहरे सपनों को गढ़ सकते हैं और उन्हें साकार करने के लिए बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो स्वजन बाहर जाएंगे वो संस्कार की, संस्कृति की नई प्रेरणा एक आने वाली पीढ़ी को देंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सब भी जल्दी खुली हवा में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जेल के प्रोग्राम में आज आप आए हैं, यहाँ पर बंदी रिहा भी हो रहे हैं। सर, कितने का बंदी रिहा हुआ और आपने 22 पुरुष हैं और महिलाएं हैं 2, और प्रार्थना की है कि अच्छा जीवन जिए और यहाँ से जब जाएं तो ऐसे संस्कार आने वाली पीढ़ी को दें कि कभी कोई दिक्कत ना आए। मैंने बताया कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कभी कभी क्रोध में, छोटे क्षण में हमसे गलती हो जाती है और फिर हमको भुगतना पड़ता है। और ये छटपटाहट नींद की छटपटाहट जैसी होती है, मछली की छटपटाहट जैसी होती है। स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है, लेकिन जब क्रोधवश कोई, भावावेशवश कोई गलती होती है तो ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए अच्छे आचरण जो अंदर हैं उन्हें अपनाना चाहिए। अच्छे योग प्राणायाम के द्वारा आत्मा को
ब्रह्मांड में परमात्मा की ओर ले जाना चाहिए। देह धरे को दंड है ये सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगतें ज्ञान से मूर्ख भुगतें रोए। भुगतना तो है, अब कैसे भुगतना है ये इनको तय करना है। मैंने तो कल्पना की है कि अच्छा जीवन जिए और एक मिसाल पेश करें। पूरे प्रदेश में कितने कैदी रिहा हो रहे हैं आज 15 अगस्त को? 450 के लगभग हैं। कितने? इसके अलावा जिस तरह से जेलों में जो कैदियों की समस्या रहती है संख्या की, उसको लेकर किस तरह से आने वाले समय में प्रयास किए जाएंगे? नहीं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो पुरानी जेलें हैं उनका रिनोवेशन और नई जेलों का निर्माण दोनों समानांतर चालू है। सर, सीमी कैदी भागे जाने के बाद आम कैदी के परिवार द्वारा पहुंचाई जाने वाली खाने की सामग्री नहीं लाने दी जा रही, वो नियम आदरणीय कब से बहाल होगा? नहीं, अभी तो कोई उस पर विचार नहीं है, पर आने वाले समय में विचार योग्य तो है। जी आदरणीय, किसी की शिकायत नहीं, लेकिन कांग्रेस साहब और लक्ष्मण सिंह जी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते। तो आप आदेश दे जाए, क्योंकि हम संपादक से बंधे। कौन नहीं देते? कांग्रेस साहब और लक्ष्मण सिंह जी अग्निमान प्रभात के कॉल ही नहीं रिसीव नहीं करते। और ये कौन? कांग्रेस साहब और लक्ष्मण सिंह जी जो जेलर हैं। अच्छा, बालाघाट नक्सली इलाके में जो दुर्गम सेवा में 2 साल के लिए ईसाई और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बाकी सारी खबरों के लिए बने रहिए दस्तक लाइव के साथ। नमस्कार। दस्तक लाइव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मुल्क की तमाम आवाम को दस्तक लाइव परिवार की ओर से योम आज़ादी के इस त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। जहाँ की एकता अखंडता है मिसाल, जहाँ हर संप्रदाय के लोग रहते हैं बेमिसाल, तहाँ सभिन के स्वतंत्रता दिवस यूं लख लख वाधायूं। दस्तक लाइव परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वतन है मेरा सबसे महान, प्रेम सौहार्द का दूजा नाम। वतन है आबरू पर सब कुर्बान, देश है मेरा शक्ति का कुर्बान। इसी के साथ मैं चेतना सिंह आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज़ादी महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा और हमारा परिवार की ओर से हमारा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देश की सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा बलों का कर्तव्य नहीं है, बल्कि देश में रह रहे हर एक नागरिकों का है। जब एक फौजी अपने देश के लिए लड़ता है तो अपने रक्त को बहाना अपना सौभाग्य समझता है। तो जिस दिन देश के सभी नागरिक अपना रक्त बहाने को अपना कर्तव्य समझेंगे, उस दिन हमें अपने फौजियों को बलिदान नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं सुनंदा सिंह, जय हिंद, जय भारत। मी आणि दस्तक परिवाराच्याकडून आपण सर्वांना स्वतंत्रता दिवसची हार्दिक शुभेच्छा। दस्तक लाइव परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को दस्तक लाइव परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से अंसाफ अंसारी, पूर्व पार्षद, इंदौर। दस्तक लाइव चैनल के माध्यम से
पूरे इंदौर शहर वासियों को, प्रदेश वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से प्रशासन ने कोविड चल रहा है उस हिसाब से प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार अपन ये राष्ट्रीय पर्व बनाएं और उसको ज़्यादा खुशी और अच्छे से बनाएं। अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग से इसका अपन नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रीय पर्व बनाएं। आपको पुनः एक बार फिर 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से सादिक खान, पूर्व पार्षद, इंदौर के सभी वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे लाखों लोगों की बलिदान के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए इस वतन की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है और धर्म है। साथ ही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि एक पौधा जरूर लगाएं। जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, इस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एक पौधा जरूर लगाएं और सच्चे देशभक्त होने का नाता दें। इस इंदौर शहर को स्वस्थ बनाए रखें। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रफीक खान, पूर्व पार्षद, इंदौर। दस्तक लाइव चैनल के माध्यम से मैं सभी इंदौर शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से कई हमारे शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिस तरीके से कुर्बानी देने के बाद, शहीद होने के बाद इस देश को आज़ादी मिली है, उसी को फलस्वरूप हम इस आज़ादी महोत्सव मनाते हैं। आप सभी इसको ईद और दिवाली से बढ़कर इस त्यौहार को मनाएं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। मैं फिर से दस्तक लाइव चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी महोत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रमेश खान, अध्यक्ष, शहर युवक कांग्रेस, इंदौर। राष्ट्र प्रेम की बने मिसाल स्वतंत्रता दिवस बनाएं जैसे नया साल। 75वें स्वतंत्रता दिवस की हम सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। असल में स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर लड़ना होगा। मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि जो ताकतें आज आपकी आवाज़ दबाना चाहती हैं, उन आवाज़ों के खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और स्वतंत्रता अपनी सही मायने में आज भी लेना बाकी है, उसको हासिल करें। रमीज़ खान, इंदौर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष।